मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का हमला, एक शख्स जाम बहक, मुतादिद जख्मी। कुवैती मीडिया के मुताबिक हमले से टर्मिनल 1 की इमारत को नुकसान पहुंचा। मुतादिद परवाजों को मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा की ईरानी हमलों की मसम्मत, कहा ईरान ने एक बार फिर शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरानी जारहियत से अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सिफारती मिशन भी मुतासरा तंसीबात में शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा, कहा अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। जज़ीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर और आबनाए हरमुज़ के करीब ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में एक जहाज को निशाना बनाया। अमरीका को आबनाए हरमुज़ में किसी भी मुदाखलत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आइंदा किसी भी जारहियत का जवाब मजीद सख्त अंदाज में दिया जाएगा। जवाबी हमले अमरीका के लिए एक सबक हैं। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा, कहा ईरान ने हमसाया ममालिक की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो अहदाफ पर नहीं लगे। बहरीन और बहरी जहाज़ों पर दागे गए ईरानी ड्रोन और मिसाइल नाकाम बना दिए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमरीका ने क़िश्म पर हमला करके ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया। ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खारिज की जानिब जा रहा था। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है अमरीका को हमलों की इजाज़त देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन की क़यादत है। ऑयल टैंकर और जज़ीरा कुशम पर अमरीकी हमले खुली जारहियत हैं। दिफा का हक महफूज रखते हैं। खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत फराहम करने से बाज रहें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं अमरीका ने साबित कर दिया है वो सिफारतकारी की जुबान नहीं समझता। वाशिंगटन को सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जुबान समझ में आती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं जारहियत का रास्ता इख्तियार करने वालों को फौरी और मौसर जवाब मिलेगा। मिसाइल और ड्रोन से दुश्मन के हमलों का जवाब देंगे। हमलावरों को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना पड़ेगी। वक्त आ गया है ईरान किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बातचीत जारी है। तातुल की खबरें बेबुनियाद हैं। आज भी बातचीत हुई, मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। ईरान 47 बरस से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग। कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। शुरका ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार है। हुकूमत और निजी शोबे को मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो, मुलाजमतों के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हों। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान विफाकी बजट बारे राब्ते, बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पीपी ने हुकूमत से तरक्याती बजट पर एतमाद में लेने का मुतालबा किया था। हुकूमत बजट के अहम तरीन नुकात पीपल्स पार्टी से शेयर कर चुकी। दरपेश मुआशी मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ विफाकी बजट में शामिल की जाएंगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तैयार कर लिया, हतमी मंजूरी बानी पीटीआई ने देनी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया। बानी पीटीआई की आंख का मामला संगीन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ
सौतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। कौमी असेंबली इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हूँ और फैसले करने में बाइख्तियार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 3 रोज बाकी, सियासी मुहिम तेज। जल्द से जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। आवाम के दिल आज भी कायद नून लीग के साथ धड़कते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए आवाम में जोशो खरोश पाया जा रहा है। लोग जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही कराए। वोटर्स का रुझान नून लीग की तरफ है। शेर का निशान जीत का निशान है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पंजाब पुलिस की तैनाती और वफाकी सूबाई वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मुबैना शमूलियत पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है, पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी और सूबाई वज़रा को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने और जल्द से जुलूसों की इजाज़त किस बुनियाद पर दी जा रही है? इंतखाबी अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाया जाए। अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। ईरान जंग पर ट्रंप पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। जंग खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। मार्को रूबियो के बयान पर डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर बोले, जंग खत्म नहीं हुई, अमरीकी शहरी देख रहे हैं हम कैसे हार रहे हैं। सवाल उठाया, आखिर अमरीका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डील भी वो जिसको अमरीका कचरे के डिब्बे में फेंक चुका। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद की हुई है और खित्ते में तबाही मचा रखी है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हुलन ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और खतरनाक करार दे दिया। कहा, सच ये है कि ट्रंप की खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही बन चुकी है। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 45 अफराद जख्मी हुए। एक डॉक्टर और अस्पताल के 5 मुलाजमीन भी शामिल हैं। अस्पताल में कई अफराद की हालत तशवीशनाक। इसराइली हमले शुमाली बर्ज इबा और तनबीन में के इलाकों में हुए हैं। जनूबी लबनान में हमले बंद नहीं करेंगे, इसराइली वज़ीर दिफा का ऐलान। इसराइल क़ुद्स का कहना है कि फौजी कार्रवाइयां हर सूरत जारी रहेंगी। इसराइल का हदफ हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई। इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं।